हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका मिडवाइफरी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसका एग्जाम आज है। ठीक है। और डियर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फास्ट में करवा देती हूँ, 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डियर आप जरूर से उसको देखिएगा, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का दोनों, और ये ओबीजी का है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विच स्ट्रक्चर सिक्रेट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। Which structure secrete hormone progesterone? ऑप्शन ए में कॉर्पस लुटियम, बी में डेसिडुआ, सी में प्लेसेंटा और डी में अम्बिलिकल्स। तो 279 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट 6 ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे विच स्ट्रक्चर सिक्रेट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, कॉर्पस लुटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन विच कंडीशन लो प्रोजेस्टेरोन लेवल कैन बी सीन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिक फॉर्मोन, या आरएच, आइसो इम्यूनाइजेशन, या ऑल। 280 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 280 में राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन जो जाएगा इसमें ए जाएगा, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या जाएगा डियर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। इसमें लो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है, मेबिशिन देखने को मिलता है। यदि हाइड्रेटिक मोल या आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज फाउंड। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन दोनों में होता है डियर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट। चेंजेस इन पिट्यूटरी ग्लैंड कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा है, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन लेवल आर हाई, या एसीटीसी लेवल इंक्रीजेस। तो डियर 81 में राइट आंसर आपका क्या होगा? 81 में राइट आंसर आपकी क्या जाएगी? आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे डियर साथ साथ में। तो 81 का राइट आंसर आपका जो जाएगा डियर ऑप्शन सी जाएगा, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन लेवल आर हाई। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ये आपका लेवल जो होता है डियर लो होता है, ना कि हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय ब्रेस्ट इज नॉन एज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, या ग्लैक्टोकाइनेसिस, या फिर देखिएगा ग्लैक्टोपोएसिस। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा डियर? देखिए 82 में, 82 में डियर राइट आंसर जो होना है आपका 82 का ऑप्शन सी जाएगा, ग्लैक्टोकाइनेसिस। क्या होगा डियर? ग्लैक्टोकाइनेसिस। Next question है, an abnormal condition of the placenta during pregnancy in which there are some degenerative and some proliferative changes are seen in the chorionic villi, that is known as। Abnormal condition of placenta during का pregnancy के दौरान in which there are some degenerative and some proliferative changes होगा, देखने को मिलेगा। और ये chorionic villi, that is known as placenta previa, APH, हाइड्रेटिफोमोल, या प्लेसेंटा एक्सक्रीटा। 83 में राइट आंसर क्या होगा? 83 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ये जो होता है डियर मोल, आपका एक ग्रैप्स लाइक क्लस्टर होती है, ग्रैप्स लाइक अंगूर के गुच्छों की तरह हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे डियर प्लेसेंटा प्रीविया की मैं बात करूं तो ये क्या है? ये भी आपका इन्फ्लामेशन ऑफ दी फर्टिलाइज ओवम इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। कहाँ पे होगा? फर्टिलाइज ओवम जाएगा डियर, इम्प्लांट करेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ये आपका प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। एपीएच क्या होता है? अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर, बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है। बेबी के डिलीवरी से पहले भी होगा और थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद होगा। ठीक है। हाइड्रेटिफोमोल के बारे में हमने जान ही लिया। प्लेसेंटा एक्सक्रीटा क्या है? ये डीपली अटैचमेंट ऑफ दी डिप से बिल्कुल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इनटू द यूट्राइन वॉल। किसके साथ में डियर? यूट्राइन वॉल के साथ में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला, बी में एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, सी में फीटल हार्ट साउंड, और डी में एमिनोरिया। डियर इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि अगस्त वाले के लिए डेट भी जारी कर चुकी हैं, यानी आपका जो वही डेट में आसपास फॉर्म आएंगे जैसे आपका डियर जनवरी में आई थी फॉर्म, लास्ट डेट तो 31 था। इसमें भी लास्ट डेट आपका 31 अगस्त आई थिंक रहने वाले हैं।
तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन कीजिए। और कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, टुमारो से मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हो, एग्जाम देने के बाद आपको भी लगेगा, एंजाइटी फीलिंग होगी कि मैं बहुत कम मार्क्स करके आई हूँ, बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ, तो डेफिनेटली आप क्लासेस में ऐड हो जाओ डियर, ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और व्हाट्सएप का एक ग्रुप लिंक बना हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैं दे दूंगी, ताकि आप उस पर ज्वाइन कर सको और जो भी आपकी क्वेरी और कंफ्यूजन है डायरेक्टली पूछ सकें आप। ठीक है, क्या क्या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यदि क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ में कैसे क्लासेस लेनी है आपको, कैसे आपको पढ़नी है, कैसे मैनेज करनी है, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। टाइम टेबल, रूटीन, सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा डियर। ठीक है, 84 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? मोस्ट कंक्लूसिव क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, 84 का राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज आल्सो नॉन एज वेसिकुलर मोल? वेसिकुलर मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिफोम मोल, या प्रीविया मोल देखिएगा, या एक्लैम्प्टिक मोल। 85 का राइट आंसर क्या जाएगा? 85 में राइट आंसर जो जाना ऑप्शन बी जाएगा, हाइड्रेटिफोम मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच सिम्टम्स इज डिटेक्टेड ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? डिटेक्ट किया जाएगा ओनली कब? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। एमिनोरिया, enlarge ऑफ द एब्डोमेन, या फिर क्विकनिंग, या फिर लाइटनिंग। 286 में राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? डी राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पूछा है। एमिनोरिया की मैं बात करूं, एमिनोरिया की, ये क्या होती है डियर? ये आपका एमिनोरिया इज फाउंड इन द ऑल ट्राइमेस्टर, ऑल 3 ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। enlargement ऑफ द abdomen, यदि आपका दिखा रहा है ड्यूरिंग वो ऑल 3 ट्राइमेस्टर में, ऑल 3 ट्राइमेस्टर में मिलेगा। क्यूकनिंग की बात किया जाए, ये जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में डियर, जो फीलिंग होती है फर्स्ट टाइम मदर्स को। लाइटनिंग जो होता है, ये आपका लाइटनिंग इज द फीचर होता है, ये फीचर ऑफ द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लाइटनिंग या फिर वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which obstetric grip examination is done facing the patient fit? फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, या फर्स्ट pelvic ग्रिप, या सेकेंड pelvic ग्रिप। 87 में तो डियर यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट pelvic ग्रिप। ठीक है, फर्स्ट pelvic ग्रिप इज करेक्ट आंसर। फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, या सेकेंड pelvic ग्रिप, ये एसेस किया जाता फेसिंग द फेस ऑफ द पेशेंट, वेयर एज द फर्स्ट pelvic ग्रिप इज एसेस फेसिंग फीट ऑफ द पेशेंट। फेसिंग पेशेंट फिट पूछा है, और ये तीनों की बात मैंने बताया डियर कि इसमें आपका जो होगा एसेस किया जाएगा फेसिंग द फेस, फेसिंग द फेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रिप? फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, फर्स्ट pelvic ग्रिप, या सेकेंड pelvic ग्रिप। तो डियर इसमें राइट आंसर 88 में ऑप्शन बी आएगा, लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप जो होता है आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रिप। ये obstetric grip is assessed to obtain information regarding position of the back and extremities. Regarding position of the back and extremities. Next. In following which obstetric grip is also known as pelvic grip? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं डियर एग्जाम में। फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, फर्स्ट pelvic ग्रिप, या सेकेंड pelvic ग्रिप। 89 में राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, सेकेंड pelvic ग्रिप। क्या पूछा है कि obstetric grip is also known as pelvic grip. तो pelvic grip is second pelvic grip, right answer. ठीक है, ये जो ग्रीप होता है डियर हेल्पफुल करता है किसमें? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एंगेजमेंट, प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एंगेजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट दैट which pole of the fetus is present in the fundus and also known as Leopold first maneuver is? The fundal grip, umbilical grip, फर्स्ट pelvic ग्रिप, या सेकेंड pelvic ग्रिप। तो 90 में राइट आंसर क्या होगा? 90 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, फंडल ग्रिप। क्या होगा डियर? ऑप्शन ए जाएगा, फंडल ग्रिप। ठीक है, अम्बिलिकल ग्रिप की बात किया जाए तो ये जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट पोजिशन ऑफ बैक, एक्सट्रीमिटीज एंड एंटेरियर शोल्डर के बारे में। फर्स्ट pelvic ग्रिप की बात किया जाए तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डियर रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड एंड एंगेजमेंट। एंड सेकेंड pelvic ग्रिप की बात किया जाए तो ये जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग पार्ट एंड एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन विच इज डन टू फाइंड आउट द position of the back extremities and anterior shoulder is known as, anterior shoulder is known as fundal grip, umbilical grip, first pelvic grip या फिर सेकेंड pelvic grip। अब इसमें कौन सा जाएगा डियर राइट आंसर? 91 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 91 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, umbilical grip। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विथ इन, सिजेरियन सेक्शन के बाद, सिजेरियन सेक्शन के बाद डियर, ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर्स टू 4 आवर्स या 24 आवर्स। तो डियर 92 में राइट आंसर जो होना आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2 to 4 आवर्स। आफ्टर 4 आवर्स के बाद हम देते हैं। यदि नॉर्मल डिलीवरी की बात किया जाए तो 30 मिनट्स के अंदर डियर, है ना, विद इन 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप इज आल्सो नॉन एज लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर? फंडल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, सेकेंड पेल्विक ग्रिप। इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगे? तो 293 में डियर राइट आंसर जो होना है आपका ऑप्शन सी जाएगा। क्या होगा डियर? सी जाएगा। इससे पहले भी डियर वीडियो आप लोग को साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की दी गई है, आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करके जरूर जाएं। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी जाएगा, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप इज आल्सो नॉन एज थर्ड मैन्यूवर ऑफ लियोपोल्ड? 94 का तो राइट आंसर इसमें सेकेंड पेल्विक ग्रिप होगा। Next question. In cephalic presentation, the maximum intensity of fetal heart sound can be heard below the umbilicals, above the umbilicals, around the umbilicals या all? 95 में right answer क्या होगा? तो 95 में below the umbilicals। Next question. 6 में देखिएगा डियर, in following which order of presentation of human fetus is true? 96 का right answer कौन सा होगा? सेफालिक ब्रीज शोल्डर, ब्रीज सेफालिक शोल्डर, सेफालिक शोल्डर ब्रीज या ब्रीज शोल्डर सेफालिक? कौन सा प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिटनेस जो डियर ट्रू है? 96 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, पहले सेफालिक फिर ब्रीज फिर शोल्डर। ठीक है, यदि सेफालिक की बात किया जाए तो 96 से लेकर 97% तक होती है। यदि ब्रीज की बात किया जाए तो 3 से लेकर 3.5% होता है। यदि शोल्डर की बात किया जाए तो 0.5% होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हुआ सही, क्योंकि सेफालिक देन ब्रीज देन आपका शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ fetal skull anterior surrounded by the anterior fontanelle and coronal suture and posterior surrounded by the lambda and lambdoid suture that is known as? area of fetal skull anterior surrounded by the anterior fontanelle and coronal suture and posterior surrounded by the lambda and lambdoid suture that is known as vertex, breech, brow या face? 97 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 97 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल इज? मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट, लेबर एंड डिलीवरी या परप्यूरियम? 98 में राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा, लेबर एंड डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर्स व्हिच ही lie between two parietal bone that is known as? two parietal bone के बीच को डियर sutures, the sutures पूछा है, lie between two parietal bone, sagittal suture, coronal suture, frontal suture या lambdoid suture? तो 99 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, sagittal suture। 300 का देखिएगा डियर, the sutures which is found between parietal and frontal bone that is known as, and frontal bone that is known as। तो राइट आंसर इसमें जो जाना है 300 में ऑप्शन बी जाएगा, कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर में क्या होता है डियर? बिटवीन पेराइटल एंड फ्रंटल बोन, बिटवीन पेराइटल एंड फ्रंटल बोन। एंड सजाइटल सूचर की बात किया जाए डियर, सजाइटल किसके बीच में होता है? तो टू पेराइटल बोन के बीच। सजाइटल किसके बीच में होता है? टू पेराइटल बोन के बीच होता है डियर सजाइटल। एंड फ्रंटल सूचर की बात किया जाए तो बिटवीन टू फ्रंटल बोन, टू फ्रंटल बोन, ठीक है, इसके बीच में। एंड आपका क्या डियर? लैम्बॉइड सूचर्स। लैम्बॉइड सूचर्स में क्या होता है डियर? इसमें पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन के बीच होता है, पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन के बीच होता है, ये आपका लैम्बॉइड सूचर्स। ठीक है, एक कोरोनल सूचर
तो कोरोनल सूचर का भी राइट आंसर आपने दिया है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि पेराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट, longitudinal suture is also known as sagittal suture, coronal suture, frontal suture, lambdoid suture. इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए जाएगा सजाइटल सूचर। क्या होगा डियर? सजाइटल सूचर। ठीक है, longitudinal suture is also known as sagittal suture, formed between the two parietal bone. किसके बीच में पाया जाता है? टू parietal bone के बीच। एक क्वेश्चन आएगा डियर यहाँ से, why does space found in the sutures line in fetal skull is known as? Line in fetal skull is known as diameter, fontanelle, brow या line? 102 में राइट आंसर क्या होगा? 302 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, fontanelle। क्या होगा? fontanelle। एंटेरियर fontanelle और पोस्टीरियर fontanelle कब क्लोज होती है? ये भी बहुत जरूरी है डियर जानना। एंटेरियर में आपका क्या होगा डियर? 18 मंथ या फिर 1.5 ईयर्स। पोस्टीरियर के अंदर में आपका जो होता है डियर 6 वीक्स कह सकते हैं आप लोग, या फिर 1.5 मंथ्स। ठीक है, 1.5 महीना में पोस्टेरियर और आपकी रियर क्या है? 18 महीना में एंटेरियर। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉन एज ब्रेगमा? एंटेरियर फंटानेल, पोस्टेरियर फंटानेल, लैम्बॉइड आपका सूचर या फ्रंटल सूचर? थ्री में राइट आंसर क्या होगा? एंटेरियर फंटानेल जो है डियर इज आल्सो नॉन एज आपका ब्रेगमा। इट इज फॉर्म बाय फॉलोइंग 4 सूचर। ये जो बना डियर 4 सूचर से, कौन कौन सूचर होते हैं? 4। फ्रंटल सूचर 1 होगा, फ्रंटल 1 होगा डियर। ठीक है, उसका बस सजाइटल 1 होगा और कोरोनल 2 होगा। ठीक है, 2 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सूचर ज्वाइन एंड एंटेरियर फंटानेल आर? इसमें राइट आंसर 4 में क्या जाएगा? 304 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा 4। ठीक है डियर, यही चीज मैंने जो बताया कि 1 आपका क्या हुआ? फ्रंटल, 1 कोरो आपका देखिएगा, 1 सॉरी 1 फ्रंटल, 1 सजाइटल और 2 आपका कोरोनल। Okay. Next. In following which a suture does not join at the anterior fontanelle? Frontal, sagittal, coronal, lambdoid. Very simple question आ गया डियर, जिसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? lambdoid होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, anterior fontanelle is ossified at the 1 month after birth या 6 month after birth या 18 month after birth, 18 years after birth? देखिए, एंटेरियर फंटानेल कब हमारा क्लोज होता है डियर? 6 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 6 में राइट आंसर अभी आपका ऑप्शन सी आएगा, 18 मंथ आफ्टर बर्थ या 1.5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर फंटानेल इज आल्सो नोन एज? तो ब्रेगमा, लैम्डा या कोरोनल या सजाइटल? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 307 में राइट आंसर जो जाना ऑप्शन बी होगा, लैम्डा। क्या होगा ये? लैम्डा। ये पोस्टीरियर फंटानेल इज आल्सो नोन एज लैम्डा। इट इज ट्रायंगुलर शेप। कौन सा शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप होती हैं और स्ट्रक्चर्स एंड लेंथ इसका जो होता है 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सूचर्स ज्वाइंट एट पोस्टीरियर फंटानेल आर? तो 2 3 4 5। 8 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 3। क्या होगा ये? 3 8 में। ठीक है, 1 sagittal suture और 2 lambdoid suture. These questions there are during face presentation attitude. तो ऑप्शन ए में फ्लैक्शन है, बी में आपका कंप्लीट एक्सटेंशन है, सी में मार्क डिफ्लेक्शन है और डी में पार्शियल एक्सटेंशन है। तो ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड विल बी, तो 9 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा डियर, कंप्लीट एक्सटेंशन। क्या होगा? कंप्लीट एक्सटेंशन। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। यदि मैं यहाँ पे डियर क्या पूछा? ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन। यदि फेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंप्लीट एक्सटेंशन होगी। यदि ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो पार्शियल एक्सटेंशन होगी ब्रो में। ब्रो में क्या होगा? पार्शियल। बीपी याद रख लीजिएगा, ब्रो और पार्शियल। ठीक है, यदि आपका डियर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करें तो फ्लेक्शन होगा। वर्टेक्स की बात करें तो आपका एफ भी, वर्टेक्स फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द फिटर हेड विल बी, तो इसमें 10 में राइट आंसर आपका क्या आएगा? अभी जस्ट मैंने बताया डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रो प्रेजेंटेशन एटीट्यूड ऑफ द फिटर हेड विल बी, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या हुआ आपका? ब्रो के अंदर में पार्शियल एक्सटेंशन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, if the engaging diameter of the fetal skull is occipitofrontal, then presentation will be engaging diameter of fetal skull, तो vertex, brow, face या podalic। 12 में राइट आंसर क्या होगा?
12 में। तो 12 नंबर में राइट आंसर यार देखिएगा ऑप्शन ए होगा वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the engaging diameter of the fetal skull is submentobragmatic, then presentation will be complete vertex, incomplete vertex, face या bro। 13 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 13 में, 13 में डियर राइट आंसर जो जाना है ऑप्शन सी जाएगा फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ engaging diameter of the fetal skull is mentovertical, क्या डियर? mentovertical, then presentation will be complete vertex, incomplete vertex, face या bro। इसमें आपकी 14 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिगार्डिंग एंगेजिंग डायमीटर ऑफ द फिटल स्कल, एटीट्यूड ऑफ द हेड एंड प्रेजेंटेशन, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा है डियर जो सीक्वेंस सही होगा? सब ऑसिपिटो फ्रंटल एंड कंप्लीट फ्लेक्शन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सब ऑसिपिटो फ्रंटल कंप्लीट फ्लेक्शन ब्रो प्रेजेंटेशन, सब ऑसिपिटो फ्रंटल कंप्लीट फ्लेक्शन एंड vertex presentation, and sub occipital frontal complete extension and face presentation। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिगार्डिंग एंगेजिंग डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, एटीट्यूड ऑफ द हेड एंड प्रेजेंटेशन, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो राइट आंसर 15 में क्या जाएगा? राइट आंसर 15 में क्या जाएगा? तो डियर यहाँ पे देखा जाए, जब एंगेज होती है डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज सब ऑसिपिटो फ्रंटल, देन एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड will be in complete flexion and आपका presentation will be vertex। तो इसमें राइट आंसर जो होगा 315 में ऑप्शन ये होगा सब ऑसिपिटो फ्रंटल इनकम्प्लीट फ्लेक्शन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर होगा डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, ताकि आपको आगे भी जो भी, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके पास बहुत प्रोसेस है इसमें डियर, कौन कौन से बुक है इसमें, क्या असाइनमेंट मिलने वाले हैं, क्या आप लोग के लिए कैसे ट्रेनिंग होगी, कितने दिन के लिए ट्रेनिंग में जानी होगी आपको, क्या आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कितने दूर में स्टडी सेंटर मिली है जो कि आप अपने आप को टाइम निकाल सकते हो अपने फैमिली को छोड़कर या फिर अपने ड्यूटी को छोड़कर। ये सब चीजों को लेकर डियर मैं एक वीडियो अब लेकर आऊंगी, जो कि टुमारो लेकर आ रही हूँ। चैनल पे आप लोग बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे डियर ज्यादा से ज्यादा। यदि आपकी प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली मैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी से रिगार्डिंग। देन डियर दूसरे दूसरे इग्नू पोस्ट बीएससी के अलावे भी जो स्टेट वाले पोस्ट बीएससी या स्टेट वाले एमएससी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है डियर, सभी के लिए। तो आप लोग लाइक करके शेयर करेंगे और उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे इग्नू वाले, जितने भी इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं, और क्लास में ऐड होना डियर, क्लास में ज्वाइन होनी है, पैडेबल क्लास लेनी है आपको, तो डेफिनेटली पैडेबल क्लास में आइए, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन क्लास है वेद नर्सिंग क्लासेस, जहाँ पे पोस्ट बीएससी और एमएससी, एनएम, एनएचएम, सीएचओ, ये सब का प्रिपरेशन आप सेपरेट बैच प्रोवाइड करती है डियर, जिसमें आपको सिलेक्शंस की 110% गारंटी भी है। अब एसआईसी, नॉसेट और डीएसएसबी, आरआरबी, फिर आरएमएल, ये सब का भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर, बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग उस बैच में भी स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईसी से भी मेरा स्टूडेंट आपका सिलेक्शन हुआ है डियर, सभी जगह एक या एक दो स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है, तो डेफिनेटली आप लोग एक बार बिलीव कीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस पर ज्वाइन कीजिए डियर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि क्या इन्फॉर्मेशन, मेरे यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी रॉन्ग नहीं देते डियर। लास्ट मैंने क्लास में भी मैंने देखा कि मैम आप गलत बता रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इग्नू की 2 बार नहीं आती, बट मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ डियर, जब आप लोग एग्जाम देकर आओगे तो आपको शॉर्ट वीडियो को अपलोड करूंगी, अभी मैं चैनल पे दे चुकी हूँ, लेकिन उसको मैं तभी पब्लिक करूंगी जब आपके एग्जाम एंड हो जाए। आप उसको खुद अपने आंखों से देखना डियर कि क्या 2 बार एग्जाम आती है। जब आपके पेपर में सितंबर 2017 का प्रोवाइड कर रही हूँ, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है, जिनको पीवाईक्यू मिला है आंसर के साथ, वो तो जरूर देखे होंगे कि हाँ आपका अगस्त में फॉर्म आती है। तो डियर इसमें कोई मतलब नहीं, आप यदि बिलीव करो ना करो, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो मुझे लग रहा है, जो मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ 2019 से मैं करवाते आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि इग्नू पोस्ट बेस से क्या करवाती है, कैसे फॉर्म भरवाते हैं, कैसे एडमिट कार्ड, कैसे मेरिट लिस्ट, कैसे इसकी काउंसिलिंग, कैसे इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले डियर। और एमसीक्यू से कभी भी सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा, आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बाय बाय, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। लास्ट वीडियो में डियर, आप लोग जहाँ भी होंगे, जिस जगह में होंगे, जहाँ भी रहोगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, जो भी जिस कंडीशन में होंगे डियर, सबका एग्जाम अच्छा हो और अच्छे से जाइएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल बिना हेजिटेशन का, एकदम बिंदास माइंड में। ठीक है, चलिए।